प्रॉफिट और लॉस का पार्ट 4, ठीक है। एकदम इम्पोर्टेंट हम लोग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस का, ठीक है। उसमें अब क्या है कि हमारा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस पे जिस तरीके से क्वेश्चन आता है उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। अब उसी बेस पे जो 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन हम लोग जो है ना करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसका बचा हुआ है। राम अपनी वस्तुओं का मूल्य उनके लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। मतलब क्या है, 100 रुपये क्या है कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और इस पे क्या कर दिया, वो लागत मूल्य पे 40% क्या कर दिया, एक लेवल लगा दिया। इसका मतलब 140 रुपये को बेच रहा है। अब यदि वह उन पर यानी 140 रुपया पर 15% का हानि दे, 15% का क्या करें कि छूट दे। जब 15% का छूट देगा तो 15 चौके 60, 15 चौके 60, 0 14 15 15 6 21, यानी 21 रुपये का क्या करेगा कि छूट देगा। 21 रुपये का छूट, यानी 140 रुपये में हम 21 रुपये घटाएंगे, कितना आएगा 100, कितना होगा 119 रुपये, 119 रुपये। अब 100 रुपये लागत होता बेच रहा है, उसको डिस्काउंट देने के बाद 119 रुपये में क्या हो रहा है, 19 रुपये का फायदा हो रहा है, बटे 100 कर दिए, 100 19 रुपये प्रॉफिट, 19% प्रॉफिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। एक व्यापारी क्या करता है कि अपने घड़ी का मूल्य उनके लागत मूल्य से 42.85% अधिक अंकित करता है। हो गया लफड़ा, टेंशन हो गई, आ गया है एकदम परसेंट पॉइंट वाला परसेंटेज, टेंशन देने, ठीक है। यानी सीपी, अब यहाँ से वो लगाओ मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस, ठीक है। क्या कहता है कि 42.85% अधिक दिया ना, यानी कितना हो गया ये कौन बताएगा, इसमें पावर है 3/7। इसका मतलब 7 रुपये का चीज क्या किया वो 10 रुपये में नहीं, 10 रुपये का चीज नहीं, रुक जाओ, 15% का छोड़ दिया ना, पहले ये लगाओ दिमाग, ठीक है। 15% का छोड़ दिया, 15% का छोड़ दिया, इसमें कितना, इसमें क्वेश्चन नंबर जो है ना ये 16% की छूट दी है, 16% का छूट दिया है, हाँ ठीक है। 16% का डिस्काउंट दिया, 2/10 4/25 ना, 25 देखिए 4/25, इसका मतलब 25 रुपये का चीज कितना बेचा वो 21 रुपये बेचा, ठीक है। 25 रुपये का चीज 121 रुपये में बेचा। और क्या बोला है ना कि अंकित करता है कितना 42.85%, यानी 42.85% मतलब कितना 3/7, तो 7 रुपये का चीज देखो इस बार मार्केट प्राइस बीच में रखो, एसपी इस बार वैसे करेंगे, हाँ 42.85% क्या किया, अधिक अंकित कर दिया, तो 3/7, तो 7 रुपये की चीज कितना में बेच रहा है 10 रुपये में, और डिस्काउंट कितना दिया 16% की छूट दी, यानी 25 रुपये का चीज 21 रुपये में बेचा। तो एक बार मार्केट प्राइस 10 है और एक बार मार्केट प्राइस 25 है, तो इसको क्या करेंगे 5 गुने 2, यहाँ 5 से गुना करेंगे, यहाँ 5, यहाँ गुने 2 से, ये हो गया 35 रुपये का चीज बेचा 50 रुपये में, सॉरी मार्केट प्राइस लगाया 50 और बेचा उसको 21 गुना 42 रुपये में। अब भी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 35 से 42 कितना बढ़ा, 7 रुपये बढ़ा, अब बटे 35 गुने 100,
100, 7 बचे 35, 5 में से क्या हो गया कि लाभ अभी भी जो है वो कमा रहा है। हाँ, 20% क्या है 20% और 30% के दो क्रमिक छूट देता है। ठीक है, 20% और 30% के दो क्रमिक छूट देता है। सही, डिस्काउंट 1 और डिस्काउंट 2, 20% डिस्काउंट और 30% डिस्काउंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, एक ही चीज पे दो बार डिस्काउंट मिला तो सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया। तो इसका मतलब क्या कि 20 प्लस 30 माइनस 20 गुने 30 बटे 100, 0 का 0, यहाँ से 50 और माइनस 3 गुना 6, यानी कितना 40% का डिस्काउंट दे दिया वो खत्म। ठीक है, बस ये करना था। बस हो गया। अगला क्वेश्चन में क्या है? D1 ऊपर क्या है? डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2। ठीक है, D1 D2 हाँ, डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 है। 20% क्या कितना 30% छूट दे रहा है दोनों में? हाँ, कहाँ रहता है यार? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बन जाएगा कि 35% डिस्काउंट दिया, दूसरे बार में 32% डिस्काउंट दिया। ठीक है, 35% डिस्काउंट दिया, दूसरे बार में 32%। इसको दो तरीके से बताऊंगा, तो टेंशन मत ले। ठीक है, क्या है कि 35% डिस्काउंट और 32% डिस्काउंट बता रहा हूँ। 35% डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब क्या कि 35% प्लस 20%, सॉरी 32% और माइनस 35 गुने 32 बटे 100, 35 और 30 65 माइनस यहाँ से क्या हो गया कि 8 चलिए 32 और 4 25 से 100 बचे 25 और 5 सते 35, ये हो गया 8 सते 56 बटे 5, 5 11 55, 5 9 10, यानी 65 में से 11.2 गया। कितना बचेगा कौन बताएगा? 65 में से 10 गया 55 में से एक और घटाओ तो 54.8%। 54.8% जो है वो सक्सेसिव डिस्काउंट इसको मिल गया। मिटा रहा हूँ भैया एक मिनट चेक कीजिए किसमें? मेरा सामान पैंट है 65 में से 11.2 गया, कितना हो गया? ठीक है, अब इसको देखो दूसरा तरीके से बताता हूँ। इसका दूसरा तरीके से बताता हूँ। सेकंड वे वो 54.8। हाँ, ठीक है, इसका दूसरा तरीका ये है ना कि 35% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब कितना 5 बटे 7, सॉरी 35 बटे 100, यानी 5 बटे 35 और 5 पीछे 100 और 32% मतलब 32 बटे 100, यानी 4 या 32 और 4 पीछे 100। तो पहले बार में कितना दिया डिस्काउंट? पहले बार में और दूसरे बार में 20 रुपये का चीज कितना दे दिया वो 13 रुपये में। और दूसरे बार में कितना दे दिया 25 रुपये का चीज। 25 में से 8 घटाए, 25 में से 8 घटाए कितना हो गया 17। यहाँ से देख लो, यानी 25 दूनी 50 500 और यहाँ 17 की 51 की 1 5 हाथ में और 17 1 17 17 5 22 यहाँ से हो गया। 500 में से 500 रुपये का चीज था उसको दे दिया डिस्काउंट करके 221। कितना का चेंज? 10 में से 1 गया 9 और 8 में से 2 गया 6 और ये हो गया कितना 4 में से 2 गया 259 बटे 500 गुने 100, 0 के 0 बचे
25 और 1 और 9, 1 और 9 कितना, 1 और 9 19 35 15 और 4 0 53.8 इतना ही आ रहा था उसमें भी 54.8 और यहाँ उसमें माइनस कर लो 54.8 होगा उसमें, तो 53.8 होगा क्योंकि 11.2 घटाओगे 65 में से तो 53.8 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन ये हो गया दूसरा तरीका। विजित को दूसरा तरीका लिखा नहीं, लिखा था विजित? ये 3 क्रम बंटला वाला चले हैं। कोई बात नहीं, मेरा वीडियोस भी देखना। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं ना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, 10% डिस्काउंट दिया पहले बार में, 10 रुपये का चीज कितना में दे दिया, 9 में दिया। ठीक है, और 20% डिस्काउंट दे दिया दूसरे बार में, तो 5 रुपये का चीज 20% 5 रुपये का चीज 4 रुपये में दिया। तीसरे बार में कितना डिस्काउंट दिया, 50%, यानी 2 रुपये का चीज 1 रुपये में दे दिया। ओवरऑल निकालो, 10 बचे 50, 50 दूनी 100। ठीक है, 9 चौके 36, 36 से कम 36, कितना का डिस्काउंट, 100 में 36 क्या 64, 100 यानी 64% का डिस्काउंट ओवरऑल दे दिया। ठीक है, तो दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, बताता हूँ उसे। देखो अब क्या है कि हालांकि ये तरीका जो है ना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, काफ़ी अच्छा तरीका है ये। ठीक है, देख रहे थे उसमें माइनस करना प्लस करना पड़ रहा था, इसे फटाक से एकदम आंसर जो है ना कैलकुलेशन करने में ये जो वे है ना काफ़ी अच्छा, काफ़ी इजीली वे में आपका इसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिखाता हूँ अब क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या है, 10% 11.1/9%, पहले में 10% दिया, फिर 11.1/9% डिस्काउंट दिया और 20% डिस्काउंट दिया तीसरे बार में। तो क्या है कि पहले बार में 10 रुपये की चीज़ 9 रुपये में दिया, दूसरे बार में 11.1/9 कितना होगा, कौन बताएगा विजय? 11.1/9% कितना, 1/9। इसका मतलब 9 रुपये का चीज़ कितना में दिया, 7 रुपये में दिया, कितना देगा 10 रुपया 9 रुपये की चीज़ 8 रुपये में दिया ना, डिस्काउंट दिया ना यार। ठीक है, और क्या किया, 20% डिस्काउंट दिया वहाँ, अभी 10 माना 90, 90 से 45, 450। अब 9 8 72 चौके 4 दूनी 8, 50 7 28, नहीं 72 चौके कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 50 7 28, 288। 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया, या नीचे तो दिखता ही नहीं है, नीचे तो स्क्रीन के नीचे चल रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना कि क्या है, 485 रुपये का चीज 288 रुपये में डिस्काउंट देकर तो क्या किया है, सेल करता है। 450 में से 288 गया, कितना हुआ, 10 में से 8 गया 2, और 14 में से 8 गया 6, और यहाँ 3 में से 2 गया 162 बटे 450 गुणे 100, 0 का 0, 15 में 45, 15 10, और 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 7, 9 एकम 9, 9 7 16 ना, 9 7 16 9 72, यानी 36% का ओवरऑल डिस्काउंट दे दिया। बता देता हूँ क्या है कि एक घड़ी का मूल्य 2000 रुपया था, घड़ी का मूल्य जो है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है यार,
लगता है कौन सा क्वेश्चन था? आठवां 8वां क्वेश्चन, नौवां 9वां क्वेश्चन। ठीक है, घड़ी का मूल्य कितना है? 2000 रुपये दिया हुआ है, अंकित मूल्य 2000 रुपये दिया। डिस्काउंट दे रहा है कितना? 15%, यानी हाँ 5% है कि 15% है? 15% है, यानी 15% डिस्काउंट। हाँ, पहले बार में 15% डिस्काउंट दिया, तो 15% डिस्काउंट करेगा तो कितना? कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, मैं समझ रहा हूँ, कितना? सब समझता हूँ। 15 का भैया 3/20 3/20 यानी 20 रुपये की चीज 23 में 17 में 17 में ना, ठीक है। दूसरे बार में डिस्काउंट कितना देगा? और ये तुम बताओ। 12%। हाँ 12% बोल रहा है ना? हाँ 6/20 क्या बोल रहा है? 3/25 यानी 25 रुपये का चीज कितना दिया? 22 रुपये में दिया। तीसरे बार में डिस्काउंट कितना दिया? 1/8, इसमें 8 रुपये की चीज 7 रुपये में दिया। अब यहाँ से 25 दूनी 50, अब 50 60 50 60 8 बटे 40 यानी 400 रुपये में 500 बटे 4000 रुपये में। नहीं ना, 25 दूनी 500 500 बटे 4000 रुपये में। अब यहाँ से कितना? यहाँ से कितना हो गया? 17 119 गुने 22 119 गुने 22 22 119 गुने 22 करो तो यहाँ से 11 गुने 2 कर लो, 22 ठीक है। 11 वाली नाम में 9 और 11 का 20 26 तो 20 18 0 2 हाथ में 11 का 11 2 13 गुने 2 2 9 18 0 का 0 2 9 18 यानी 6 रुपये कम 2 2618 रुपये में दिया, 2600 ठीक है। और घड़ी का अंकित मूल्य कितना था? 2000 जो 2000 रुपये, यहाँ आया कितना? 4000 4000 4000 के बराबर 2000 कर लो, 0 का 0 यहाँ से घटा कितना? 1/2, ठीक है। और डिस्काउंट को भी 1/2 से गुना कर लो, कितना आ गया? 1309 रुपये। और हाल कितना में? 2000 रुपये में था ना, तो 2000 रुपये की चीज 1309 रुपये में दिया, कितना रुपये का डिफरेंस कौन बताएगा? 700 600 क्या? 1309 10 में से 9 गया 1 और 8 का 8 691 681 ना 91 691 गुने 100, यहाँ से 100 रुपये लेना तुम लोग। 1309 बटे इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा, ठीक है। हो गया होगा 1309 बटे 691 गुने 100 खत्म। अब इसको सॉल्व करेगा तुम लोग। अब अगला क्वेश्चन भैया बोलो बोलो, ये 9 कैसे हो जाएगा? कहाँ पे ना हो गया? यहाँ जो 1300 और 26 और 18 का 1309 हुआ ना, 2 से भागा, काटिए तो 2 से काटना है ना। 2 से भागा दिए। हाँ तो 2 से काटिए ना उसको। हाँ तो 2 तेरे 26। 2 एकम 2 हाँ और 2 के 6 हाँ। फिर 0 हाँ। अभी बचे 8 में बचेगा तो 2 चौक 8 है ना। मेरे को भैया अच्छी बात है 18 इसका आंसर आया है 189.43 परसेंटेज हाँ 18.1 189.43 9.43 परसेंटेज प्रॉफिट हुआ इसको, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, ठीक है। हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु का क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 6000 रुपया था, पहले 20% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। यानी 5 रुपये का चीज पहले बार में 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब 5 रुपये का चीज 4 रुपये का दिया। दूसरे बार में क्या दिया? 10 रुपये का चीज
और 9 रुपये में दिया, और पिछले बार में कितना दिया 30% का क्रमिक। 20%, 30% का 30% का 3 क्रमिक। देखो ठीक है, ठीक है ना। 30% का भी छूट दे रहा है बटा 3 बटा 10। ठीक है, और कितना है 30% का 3 क्रमिक, और डिस्काउंट दिया इसके बाद 10 रुपये का चीज़ 7 रुपये में 7 रुपये का दिया। इसको गुना करोगे तो कितना आएगा 500। 500। इसको गुना करोगे तो कितना आएगा 963। 63 गुने 6 4 4 3 12 4 4 24 25 252। 500 रुपये की चीज़ कितना में दिया 252 रुपये। इसका मतलब 248 रुपये का यहाँ दे रखा है 500 के बराबर है। ठीक है, ये हो गया 500 के बराबर 600। 6000 ना। यहाँ पर 500 रुपये आया, 6000। ठीक है, 500 आया 500। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ क्या कि 500 बराबर 6000, यानी 0 का 0 1 बराबर 12, 1 बराबर 12। हाँ, तो डिस्काउंट कितना हो गया 1/12 नहीं बाबू, 1/12 नहीं, सिर्फ 12 है। ठीक है, 12 से गुना करो इसमें 252 में 24 के 4 2 आया, 12 × 7 2 62 के 2 6 हाथ में 12 24 24 6। ठीक है ना, 12 4 नहीं क्या ठीक 12 दूनी 24। अरे कहाँ अब 12 25 60 2800। अब 12 24 के 4 2 आता है, 2 62 2 6 आते हैं, 12 24 24 36 ना 30 ना 324 रुपया। अब था कितना का सामान 6000 रुपये में था सामान। 6000 का। हाँ 6000 रुपये में था, और दे रहा है कितना में 6000 का सामान था 3044 रुपये में। 10 में 4 गया 6, और 9 में से 2 गया 7, और ये हो गया कितना 9 का 9, और 6 में से 3 गया 3, 3076 बटे 6000 उन्हें 100 यार 2976 होगा। 2976 होगा। हाँ ठीक है, कर रहा ना सही, 0 का 0। अब यहाँ से इसको गुना करो कितना आएगा 6 और 4 का 24, 5 और 7, 5 और 7 6 7 42 6 8 48 6 में 54, यानी 6 में 54 आया, 3 बचेगा ना 6 24 5 और 7 6 में 54 3 36। ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया 49.6% क्या हो गया, तो भी प्रॉफिट कमा रहा है वो 49.6% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये हो गया पार्ट 4 खत्म। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, चलो।